जब आप इंटर्न होते हो तो आप सिर्फ दो चीज़ों के बारे में सोचते हो, पता है क्या? छुट्टी और हॉलीडेज। जस्ट किडिंग। मैं अभी वीकेंड चल रहा था और सैटरडे को मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, तो मैंने सोचा सैटरडे को मैं फिर से घर निकल जाती हूँ। लास्ट टाइम मैं अपने दादा दादी की एनिवर्सरी में गई थी, तो मैंने सबसे पहले ओपीडी में आकर थोड़ी सी पढ़ाई की। मुझे शॉर्ट लीव का एप्लीकेशन देना था, तो मैंने मीन टाइम में एप्लीकेशन लिख लिया, बिकॉज़ जो टीचर्स हैं, ओपीडी इंचार्ज हैं, वो उनके आने की टाइमिंग थोड़ी लेट है। तो मीन टाइम में मैंने एप्लीकेशन लिख लिया और मैं उनका वेट करते करते थोड़ी सी पढ़ाई करने लगी। आपको पता है, जब घर जाने की एक्साइटमेंट होती है ना, तो बिल्कुल टाइम ही नहीं बीतता। तो मैंने थोड़ी सी पढ़ाई की। ऑब्स गाइनी पढ़ रही हूँ मैं आजकल, तो वो पढ़ा मैंने। आज केस एक फॉलोअप आया था, मैंने उसका फॉलोअप लिया था। एंड जब टाइम हो गया तो मैंने देखा सर आ गए थे, उनको एप्लीकेशन दे के मैं कॉलेज से निकल गई। मैं 12 बजे निकली थी एंड मुझे बस मिल गई थी। तो बस में मैं, आपको पता है मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरा जो सफ़र है वो सफरिंग में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, गॉड नोज़। तो बीच में जाम लग गया था, जिसकी वजह से मुझे घर आने में थोड़ा लेट हो गया। बट थैंकफुली वेट करते 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 मैं घर पहुंच ही चुकी थी। ठीक है, मैं घर आई और मॉम आ चुकी थी स्कूल से। आप देख रहे हो, ये मॉम डैड की जो पेंटिंग है वो मैंने बनाई है। एक्चुअली वो पेंटिंग नहीं, फोटोग्राफ है फ्रेम के साथ। फिर मैंने घर आके सबसे फेवरेट चीज़ जो होती है, घर का खाना, मम्मी के हाथ का खाना, वो खाया। यू नो वॉट, नथिंग इन दिस होल वर्ल्ड कैन बीट द टेस्ट ऑफ द फूड दैट मॉम कुक्स। और भी पता है मैंने क्या खाया? एसी की हवा। बिकॉज मैं बाहर जहाँ पे रहती हूँ ना, वहाँ पे बिल्कुल एसी नहीं है। आपको पता है आज मॉम डैड की एनिवर्सरी है एंड दैट इज़ द रीज़न मैं यहाँ आई हूँ। आप देख रहे हो क्या मेस क्रिएट करते हैं हम लोग जब भी रेडी होते हैं बाहर जाने के लिए, एंड दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, ये आप सबके साथ होता होगा। तो मैं और मॉम रेडी हो गए थे। भाई नहीं था, वो सूरत में जॉब करता है। उसने केक भेजा था और लुक एट दिस, ये ब्लूबेरी केक कितना प्रिटी था ना। ये रेडी हुए हम लोग। आपको पता है मैं कहीं भी कभी भी जाती हूँ तो मेरा हेयर स्टाइल 2-4 बार चेंज हो ही जाता है। तो मेरा हेयर स्टाइल फिर से चेंज हो चुका था एंड यू विल सी इन द वीडियो कि कैसे मैंने बार बार चेंज किया। मॉम भी रेडी हो चुकी थी एंड वी वर अबाउट टू लीव। मैं स्कूटी से जाने वाली थी, सो मैंने स्कूटी उठाई और हम आ गए सबसे पहले भगवान जी का दर्शन करने। हमने, हनुमान मंदिर था, सैटरडे भी था, तो हनुमान जी के दर्शन किए। ऑल्सो हमने उनके लिए एक माला ख़रीदा था जो पंडित जी उनको पहनाने की कोशिश कर रहे थे, बट ही फेल्ड इन 2 एफर्ट्स एंड आफ्टर दैट पंडित जी ने उनके गद्दे के ऊपर वो माला लटका दी। फिर साईं बाबा की मेरी मम्मा बहुत बड़ी भक्त हैं, तो उन्होंने रोज़ की माला खरीदी थी साईं बाबा के लिए। हमने उधर उनको वो माला चढ़ाई। आफ्टर दैट मॉम को शूज़ खरीदने थे, तो मैं मॉम को इधर ले आई। वॉकवे का एक शोरूम है वहाँ पर, और यहाँ पे देखिए मॉम डैड मॉम की हेल्प कर रहे हैं शूज़ पिक करने में। एंड फिर मॉम ने शूज़ पहने और उनको ये पसंद आ गया था। उनको डेली स्कूल जाना रहता है, सो शी वांटेड समथिंग वेरी कंफर्टेबल, सो शी वाज ओके विद इट। आफ्टर दैट हम आ गए पेट पूजा करने। एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है तेराई, वहाँ पर। ठीक है, इसका एम्बियंस दैट वाज प्रीटी एवरेज। मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ तो रूफ टॉप वॉज लिट। मैं अभी आगे के वीडियो में आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले हमने केक कटिंग की। केक हम लेके आए थे, उन्होंने ऐसे जो केक का स्टैंड होता है उस पर इसको अरेंज कर दिया था। एंड आफ्टर दैट आई वॉज लाइटिंग द कैंडल्स एंड इन द मीन टाइम मैं भाई को कॉल कर रही थी, बिकॉज उसने बोला था कि वीडियो कॉल पे मुझे ऐड कर देना जब केक कट करना। तो वो वीडियो कॉल पे ऐड हो चुका था एंड मॉम डैड केक कट कर रहे थे। आपको पता है जब भी हम लोग ऐसे कोई भी फेस्टिवल या फिर कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं और भाई नहीं रहता है, तो हमें बहुत सारा, मतलब उसकी याद आती है।
मैं पहले आने भी नहीं वाली थी एनिवर्सरी पे, बिकॉज़ मुझे लगा कि उसको फोमो हो जाएगा कि ये पास में रहती है, हमेशा पहुंच जाती है, वो दूर रहता है। बट फिर मैंने उससे बात की और उसने बोला कि चले जाओ, कोई बात नहीं, और मैं तो आता रहूँगा, तो इसलिए फिर मैं आ गई थी। तो मॉम डैड ने यहाँ पर केक कट किया, एक दूसरे को केक ला, देखो मम्मा भी वॉइस कॉल पे, सॉरी वीडियो कॉल पे उससे बात कर रही हैं। एंड मॉम ने फिर डैड को भी केक खिलाया। एंड मैंने भी ये सारा काम रिकॉर्ड करने का मैं कर रही हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली मैंने केक खाया था बट मैं दिख नहीं पाऊँगी आप लोगों को। ये देखो भाई वीडियो कॉल पे है और मैं इसको चढ़ा रही थी, मैंने इसको केक खिलाया, ये लो तुम चाकू से डायरेक्ट ही केक खा लो। उसके बाद हमने ऑर्डर किया था सूप, मैनचाओ सूप। आपको पता है ये तेराई जो रूफटॉप रेस्टोरेंट है, ये लगभग 5.4 किलोमीटर्स, मैं गूगल मैप्स की बात करूँ तो वहाँ लोकेटेड है। इसका एम्बियंस एवरेज था। इसका खाना जो हमने ऑर्डर किया था मैनचाओ सूप, वी हैव हैड मैनी बेटर मैनचाओ सूप्स दैन वॉट वी हैड हियर। आफ्टर दैट हमने मेन कोर्स ऑर्डर किया था और काफ़ी ज़्यादा वेट करने के बाद वो हमारे सामने आ चुका था। हमने मिस्सी रोटी ऑर्डर की थी, नान ऑर्डर की थी, जीरा राइस स्लेट से आया था, एंड हमने ऑर्डर किया था रारा चिकन। ठीक है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, सो हमने चिकन ऑर्डर किया था। एंड मैं आपको फ्रैंकली अगर बताऊँ तो इस रेस्टोरेंट में जो सबसे टेस्टी चीज़ मुझे लगी वो था यहाँ का पानी। आई मीन उसमें इन्होंने कोई एफर्ट नहीं किए थे ना, नहीं तो ये उसे भी मैस कर देते। आई एम वेरी, मतलब आई एम अ ग्रेट फूडी, एंड मैं खाने को लेके, आप मेरा रिएक्शन देख रहे होगे कि मतलब ऐसे चेहरे पे खुशी नाम की कोई चीज़ नहीं है ये खाना खाने के बाद। बट ठीक है, हम सोच रहे थे कि एक्सपीरियंसेस, ऐसी चीज़ें ट्राई करके हमें पता चलता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना है, एंड वी अंडरस्टूड द असाइनमेंट, एंड हमने समझ लिया कि हमें क्या करना है। फाइनली आफ्टर वाइंडिंग अप विद द फूड हम पहुंच गए टेरेस पे, एंड नाउ आई बी क्वाइट, जस्ट लिसन टू दिस। गाना रिकॉर्ड कर रही है इसका। अब चले जाते हैं। तो आप लोगों ने अभी ये गाना सुना, ये सिंगर इतना अच्छा गा रहा था, इसकी आवाज़ सीधा ऐसे दिल पे लग रही थी। मतलब 2 मिनट के अंदर इस बंदे ने जो मुझे सिंगल फील कराया, मैं मॉम डैड से कह रही हूँ काश मेरा भी एक बॉयफ्रेंड होता तो मैं ये मोमेंट एटलीस्ट आई कुड हैव फेल्ट। बट या हिज वॉइस वॉज मेलोडियस। इस रेस्टोरेंट को मैं 10 में से 2 रेट करने वाली थी, बट आफ्टर विजिटिंग दिस रूफ टॉप सेशन मैं इसको 10 में से 2000 रेट कर दूंगी, पता है। ओके बाय।